हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न मेडिसिन बाय डॉक्टर निकिता। आज फिर से हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत सारी अच्छी वैकेंसीज जिसमें फ्रेशर स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। बी फार्म, एम फार्म, फार्म डी, डिप्लोमा स्टूडेंट्स एंड जितने भी पैरामेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, सब लोग जरूर से अप्लाई करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं वैकेंसीज विदाउट एनी डिले। फर्स्ट है हमारी सेफ्टी साइंस एनालिस्ट की पोस्ट। फोर्ट्रिया ने रिलीज करी है अभी 1 आवर पहले। पुणे महाराष्ट्र लोकेशन दिखा रहे हैं यहाँ पे। बहुत ही कम लोगों ने अभी इसमें अप्लाई करा, तो आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे रेगुलरली मैं वैकेंसीज पोस्ट करती जा रही हूँ, कोशिश करिए कि आप लोग टाइम निकाल के वो वीडियो जरूर उस दिन देखिए और अप्लाई करिए। क्या होता है ना, कभी कभी एज अ कंपनी प्रोस्पेक्टिव से देखो, अगर उन्होंने आज वैकेंसी रिलीज करी है और उन्हें जल्दी ही एक अच्छा कैंडिडेट मिल जाता है, राइट, तो फिर बाद के एप्लीकेशंस उतने इफेक्टिव नहीं पड़ते हैं, राइट, क्योंकि हर कंपनी जो मल्टीनेशनल्स है, जब वो जॉब पोस्ट कर रहे हैं, तो उनको भी लगता है कि राइट कैंडिडेट अगर जल्दी से उनका सिलेक्शन हो जाता है तो वो वैकेंसी भी फिल हो जाएगी, राइट। कई जगह मल्टीपल वैकेंसीज भी होती हैं, तो कई दिन तक रीपोस्ट भी करती है कंपनी वैकेंसी, जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। तो यहाँ पे है सेफ्टी साइंस एनालिस्ट की जॉब। रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या है, तो कोई भी जो मेडिकल कंपनी है ना, वो आपसे आज के टाइम में ये एक्सपेक्ट करती है कि आपको क्लिनिकल गाइडलाइंस के बारे में पता होना चाहिए, जो कि रेगुलेटरी कंप्लायंस को फॉलो करे। मतलब अगर उनकी कंपनी जो है वो ऐसी प्रोडक्ट बना रही है, या उनकी कंपनी किसी और मेडिकल कंपनी के लिए काम कर रही है जो एक मेडिकल प्रोडक्ट बनाते हैं, तो वो जिस भी कंट्री में सेल होता है ना, वहां की रेगुलेटरी गाइडलाइंस उसको फॉलो करनी पड़ती हैं, राइट। तो आपको थोड़ा थोड़ा क्लिनिकल में अगर आप किसी भी मेडिकल ट्रायल क्लिनिकल ट्रायल की कंपनी में जॉब करने जाते हो, जिसको हम बोलते हैं CRO, क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, या फिर जैसे यहाँ पे लिखा है इन लोगों ने सेफ्टी साइंस एनालिस्ट, या फिर फार्माको विजिलेंस की जॉब, या फिर मेडिकल राइटिंग की जॉब, या फिर साइंटिफिक राइटिंग की जॉब, या फिर रेगुलेटरी की जॉब, तो इन सब में आपसे एक बेसिक क्रक्स एक्सपेक्ट करा जाता है कि आपको डॉक्यूमेंटेशन पे काम करना आना चाहिए, आपको मेडिकल टर्मिनोलॉजी क्लियर होनी चाहिए। जो भी, अब ऐसा नहीं एक्सपेक्ट करते कि आपको सारी क्लिनिकल गाइडलाइंस पता होनी चाहिए। वो कंपनी जिस भी कंपनी के लिए काम कर रही है, या वो कंपनी खुद का कोई प्रोडक्ट बना रही है, उससे रिलेटेड जो भी क्लिनिकल गाइडलाइंस है वो आपको पता होनी चाहिए। तो एज जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे ना, तो आपको वहां बताया जाएगा, या आप थोड़ा सा रिसर्च करके जाइए कि कंपनी जो है, अगर यूएस के लिए प्रोडक्ट्स बना रही है, तो आपको यूएस एफडीए के गाइडलाइंस पता होने चाहिए। अगर इंडिया की कंपनी है और इंडिया के ही प्रोडक्ट्स को मॉनिटर कर रही है, तो सीडीएससीओ। ऐसे मैंने यूरोपियन यूनियन के लिए कौन सी कंपनी प्रोडक्ट्स बना रही है, तो हमारा जो फार्माकोविजिलेंस का कोर्स है, उसमें हमने ये सारे गाइडलाइंस के बारे में डिस्कस करा है। आईसीएच गाइडलाइंस के बारे में डिस्कस करा और उनको डिटेल में बताया है, सो दैट आप किसी भी कंपनी के लिए अप्लाई करते हो ना, देखो आजकल काफी मिक्स्ड रोल्स होते जा रहे हैं। मतलब अगर आप किसी कंपनी में भी अप्लाई करते हो जो क्लिनिकल की कंपनी है, मतलब हम जो हेल्थ केयर के स्टूडेंट्स हैं, पैरामेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, हम जब भी किसी कंपनी में अप्लाई करेंगे ना, तो वो हमसे एक्सपेक्ट करेंगे कि हम मेडिकल डॉक्यूमेंटेशन भी प्रिपेयर कर सकें, हम एडवर्स रिएक्शंस को भी मॉनिटर कर सकें, उनको पॉइंट आउट कर सकें, डॉक्यूमेंटेशन राइटअप्स प्रिपेयर कर सकें। तो ये सब आपसे काफ़ी कुछ एक्सपेक्ट करा जाएगा, और ये मैं नहीं कह रही हूँ। अगर आप रोज़ के मेरे वैकेंसीज़ देख रहे हो, तो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखिएगा। ये टाइटल डिफरेंट हो सकता है, अंदर लगभग काम काफ़ी सिमिलर है सब जगह। सो देखो, सेम रेगुलेटरी अथॉरिटीज़, एथिक्स एंड कंप्लायंसेस, एसओपीज़ आपको बनाना आना चाहिए, एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, बाकी जो भी टास्क असाइन होता है, सेफ्टी इंफॉर्मेशन तो आपका एडीआर हो गया, राइट। तो अगर आप किसी भी कंपनी के इस प्रोस्पेक्टिव से देखोगे ना, तो आपसे वो यही एक्सपेक्ट करेगा कि आपको क्लिनिकल गाइडलाइंस के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए, एडवर्स रिएक्शंस के बारे में पता होना चाहिए, वो कंपनी जिस प्रोडक्ट में डील कर रही है ना, उसके आपको राइटअप्स प्रिपेयर करना आना चाहिए, राइट। तो ये है हमारी, जल्दी से इसमें अप्लाई कर दो। नॉन डिग्री और 6 मंथ्स 1 ईयर सेफ्टी एक्सपीरियंस और रेलिवेंट एक्सपीरियंस। देखो इन लोगों ने बीएस और बीए वगैरह के लिए भी ओपन कर दिया है। फार्म डी तो कोई ये कह नहीं सकता, फोर्ट्रा एक अच्छी कंपनी है। मिनिमम रिक्वायरमेंट में देखो, नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी, फार्म डी, बीए, बीएस सबके लिए ओपन करा हुआ है इन लोगों ने यहाँ पे वैलिड लोकेशन। इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ, जो कुछ बच्चे मुझसे पूछ रहे थे ना कि मैम हमने डिप्लोमा कोर्स करा है या कोई और कोर्स करा, हम जॉब स्विच करना चाहते हैं, तो कोई भी सुन लो, जो हमारा कोर्स है वो सबके लिए ओपन है। क्योंकि मैंने बहुत ही बेसिक से बताया है, बहुत ही बेसिक फार्माकोविजिलेंस के डेफिनेशन से लेकर आपको सॉफ्टवेयर डेटाबेसेस सिखाते हुए, एल्गोरिदम सिखाते हुए, पूरा इंटरव्यू की प्रिपरेशन तक, मतलब ये सारा कोर्स मैंने एकदम 1/10 ऑफ द वैल्यू में रखा। अगर आप कभी भी मार्केट में देखोगे, आपको 20-30,000 के सारे कोर्सेज मिलेंगे, पर मैंने इतना रीजनेबल रखा है क्योंकि मुझे, मेरा एक ये पर्सनल मोटिव था कि जो स्टूडेंट्स है, जो यहाँ पे लैक कर रहे हैं, और प्लस इंग्लिश में सारे कोर्सेज थे, बहुत एक्सपेंसिव थे, तो स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आई मेड इट इजी। एंड रेगुलर में वैकेंसी भी पोस्ट कर रही हूँ। अगर किसी को लगता है ना कि मैम प्लेसमेंट का क्या है, तो प्लेसमेंट के लिए यही वैकेंसीज हैं, इसी के लिए हम आपको ट्रेन कर रहे हैं, राइट। वो पूरा सर्टिफिकेशन कोर्स इसके काम आएगा।
एंड आप उसको एज़ अ प्रूफ भी लगा सकते हो कि आपने वैलिड सर्टिफिकेशन किया है। ये जितने भी जॉब रिक्वायरमेंट में पूछते हैं ना, तो आप प्रॉपर उसमें मेंशन कर सकते हैं आपने सर्टिफिकेशन कोर्स किया है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें सब इंटरमिक्स होती जा रही हैं। सारी जितनी कंपनीज़ हैं ना, वो अब आपसे सब कुछ ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको मेडिकल टर्मिनोलॉजी बेसिक क्लियर होनी चाहिए, बेसिक क्लिनिकल गाइडलाइंस के बारे में पता होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमने अपने कोर्स में आपको इतना रेडी कर दिया है कि रोज़ की जो वैकेंसी आ रही है ना, अप्लाई करते जाओ एंड गारंटीड प्लेसमेंट होगा आपका। तो आप देखोगे ये अच्छी कंपनी है ये। तो ये लिंक मैं ड्रॉप कर दूँगी, यहाँ पे जाके अप्लाई कर देना। 6 आवर्स बचे हैं तो जल्दी से अप्लाई कर दो। 16 जनवरी लास्ट डेट है। ये जॉब आईडी है, जैसे मैं आपको बताती जाती हूँ, यहाँ पे जॉब आईडी ज़रूर मेंशन करना। नेक्स्ट है हमारा क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट, लिएज़न करके ये कंपनी का नाम है। ये भी आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको रिसर्च स्टडीज़ को इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए, क्लिनिकल रिसर्च डेटा को इंटरप्रेट करना आना चाहिए, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स, डॉक्यूमेंट्स को इंटरप्रेट करना आना चाहिए, सुपरवाइज़ करना आना चाहिए क्लिनिकल रिसर्च स्टाफ को। तो ये सब आपकी जॉब ड्यूटीज़ होंगी, ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आना चाहिए। मतलब जब आप जॉब करोगे इनके साथ तो आपको ये सब करना पड़ेगा, ये आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। एंड रिकॉर्ड मेंटेन करें आप अच्छे से, इंटेग्रिटी रखें, मतलब इनका डेटा लीक नहीं नहीं करें, डेटा क्वालिटी मेंटेन करें, कॉन्फिडेंशियलिटी रखें, रिपोर्ट्स को मॉनिटर करें। तो क्लिनिकल डेटा वगैरह हाँ, ओके। सिंस बिकॉज़ बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे, तो मेडिकल राइटिंग का भी कोर्स बहुत ही जल्दी आने वाला है। फिर भी अगर आपको लगता है अभी के लिए फ़िलहाल जितनी भी हमारी कंपनीज़ आ रही हैं उनके लिए अप्लाई करना है, तो क्लिनिकल गाइडलाइन सारी मैंने कवर करी है। फार्माकोविजिलेंस के कोर्सेज़ में ज़रूर से अप्लाई करिएगा, क्योंकि मिक्स्ड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। आजकल हर स्टूडेंट से एक्सपेक्ट करा जाता है कि जब भी वो कंपनी जॉइन करे तो वहाँ का डॉक्यूमेंटेशन भी हैंडल कर ले, एडीआर्स भी आइडेंटिफ़ाई कर ले, एंड क्लिनिकल रिसर्च के डॉक्यूमेंट्स को भी इंटरप्रेट कर लें। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है, मिनिमम बैचलर्स की रिक्वायरमेंट है, लाइफ साइंस या फिर हेल्थ केयर फील्ड से, क्लियर मेंशन करा है इन लोगों ने। मिनिमम ऑफ एक्स ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन क्लिनिकल रिसर्च तो कुछ मेंशन नहीं करा, तो आप अप्लाई कर सकते हो। कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। सॉफ्टवेयर नॉलेज, सॉफ्टवेयर में बेसिक आपसे एक्सपेक्ट करा जाएगा। जो भी हमने फार्माको विजिलेंस के कोर्स में सॉफ्टवेयर और डेटाबेसेस आपको समझाए हैं, हमने डेटाबेसेस के पासवर्ड आईडी भी दिया है, सो दैट आप उसको प्रैक्टिस करके देख लो। तो वो सारी चीजें ना आपको उसमें आ जाएंगे, मतलब फ्लुएंसी में आ जाएगा। तो जब आप इन कंपनीज के लिए अप्लाई करते हो तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि हम वो प्रैक्टिस करके देख चुके हैं। तो आप अपनी सीवी में लिख सकते हो। जो सीवी में ऐड करने वाले पॉइंट्स है ना, इस एक सर्टिफिकेशन से, जो हमारा फार्माकोविजिलेंस का कोर्स है, जिसके बारे में वीडियो के एंड में मैं बताऊंगी, उस एक सर्टिफिकेशन से आप सिर्फ एक लाइन नहीं ऐड करोगे कि हमने सर्टिफिकेट कंप्लीट कर लिया, आप स्किल्स भी ऐड करोगे। हमने जितने उसमें सॉफ्टवेयर और डेटाबेसेस स्टडी करे, आप उनके नाम लिखोगे, अब मुझे ये इस पे काम करना आता है, मुझे इस पे आई एम प्रोफिशिएंट इन दिस, और जितना भी अगर आपको लगता है आप सीख रहे हो अभी, तो बिगिनर लेवल आता है, एटलीस्ट आप बहुत सारी स्किल्स आपकी ऐड हो जाएंगी। तो ये सर्टिफिकेशन करने से सिर्फ सर्टिफिकेट नहीं ऐड होगा, आप स्किल सेक्शन में कम से कम 10-12 स्किल्स ऐड कर सकते हो। तो ये shine.com पे रिलीज हुआ जॉब, यहाँ से जाके अप्लाई कर दीजिएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर दूंगी। मेडिकल साइंस लाइसन डायबिटीज केयर, तो बेयर बेयर तो सबको पता है, बहुत ही अच्छी कंपनी है। बेयर ने रिलीज करा है मेडिकल साइंस लाइसेंस डायबिटीज केयर। एक बस बात यहाँ पे ये है कि इनका जो भी टास्क है वो रिलेटेड सब कुछ लगभग सेम ही है, कि उनको साइंटिफिक कंटेंट आपको प्रिपेयर करना है इनका। बाकी कलीग्स जो साइंटिस्ट के साथ आपको इंटरेक्शन करना है, एडवाइजरी बोर्ड्स के साथ इंटरेक्शन करना है, नेटवर्किंग करनी है अलग अलग मेडिकल टीम्स के साथ, मेडिकल अफेयर्स प्लान करने हैं। सेकेंडरी एक्टिविटीज में आपको साइंटिफिक सपोर्ट प्रोवाइड करना है, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, मतलब वहाँ पे जो जब आप यहाँ पे काम करेंगे तो और लोगों को भी टीम के साथ ट्रेनिंग और एजुकेशन प्रोवाइड करना है, साइंटिफिक रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे इन लोगों ने लिखा है एमडी, एमबीबीएस, बीएएमएस, बीडीएस एंड एमडीएस। तो आई विल सजेस्ट, इसीलिए मैंने ये स्क्रीनशॉट लगाया। डिवीजन इनकी है फार्मास्यूटिकल्स, लोकेशन है इनका मुंबई। तो फार्मास्यूटिकल्स में व्हाट बेटर देन अ फार्मेसी ग्रेजुएट, व्हाट बेटर देन अ फार्मेसी डिप्लोमा पर्सन, व्हाट बेटर देन अ फार्मेसी एम फार्म और फार्म डी। तो फार्मा वाले यहाँ जरूर से अप्लाई करना। बिल्कुल भी ये मत सोचना कि इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ मेडिकल बैकग्राउंड लिखा है, क्योंकि क्वालिफिकेशन है नेचुरल साइंस और, ठीक है दिख रहा है, नेचुरल साइंस, और हमारा डिवीजन है फार्मास्यूटिकल्स। इस तरह से वैकेंसी को ब्रेक डाउन करना सीखो, ठीक है। और नहीं समझ में आता तो मैं रोज वैकेंसी पोस्ट कर रही हूँ, ज़रूर से उस दिन ये वीडियो देखिए और अप्लाई ज़रूर करना। वीकेंड के लिए मत छोड़िएगा जॉब्स को, रेगुलर अप्लाई करते जाइएगा, आपके ही चांसेस बढ़ेंगे। सेकंड, जो भी स्टूडेंट सेकंड ईयर में है, थर्ड ईयर में उन्हें लगता है कि मैम ये वैकेंसी हमारे किस काम की है, तो रोज के वैकेंसीज देख कर ना उसकी क्वालिफिकेशन समझने की कोशिश करिए, उनकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखने की कोशिश करिए। तो ये जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, यही आपको अपनी सीवी में ऐड करनी है, और यही सारी चीजें हमने अपने कोर्स में कवर करी हैं। तो आपको स्किल्स में लिखने में आएगा कि हाँ ये काम मुझे करना आता है, राइट। ये इनका रेफरेंस कोड है, ये कॉन्टैक्ट नंबर है।
ये लिंक है, यहाँ पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो। देखो यहाँ पे साफ लिखा है फार्मास्यूटिकल्स डिवीजन अप्लाई नाउ। तो हम इसको यहाँ से डिकोड करेंगे, नेचुरल साइंस तो ज़रूर से अप्लाई करेंगे। ये हमारा कोर्स लिंक है जो मैंने लॉन्च करा है, बहुत ही अच्छा अमेजिंग रिस्पॉन्स आ रहा है। आप लोग की क्वेरीज़ भी आती हैं, किसी को और क्वेरी हो तो 9696611081 पे व्हाट्सएप करिए एंड वी आर देयर टू आंसर योर क्वेरीज। ये हमारा कोर्स है एकदम 1/10 ऑफ द कॉस्ट। मैंने बिल्कुल भी 20-30,000 नहीं रखा है क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए ईज़ी होना चाहिए। आप लोग का ऐसा कमेंट भी आ रहा है तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि एटलीस्ट यू पीपल आर रिकॉग्नाइजिंग दैट। यहाँ जाके बहुत ही ईज़ी 2 तरह से रजिस्टर कर सकते हो, ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर के थ्रू रजिस्टर कर लेना। कोई भी स्टूडेंट जो इसको ईज़ी लैंग्वेज में समझना चाहता है, उसके लिए ये बेस्ट कोर्स है क्योंकि मैंने पूरा हिंदी में एक्सप्लेनेशन दिया है। फर्दर आप न्यूटन कोड यूज़ कर सकते हैं। बाकी जितने भी स्टूडेंट्स एमबीबीएस से लेकर एएनएम, जीएनएम, बीएससी एंड डीएमएलटी वगैरह के सारे स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हो क्योंकि मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम देख रही हूँ कि कुछ लोगों ने कुछ साल फील्ड वर्क कर लिया, पर अब उनको लगता है कि नहीं, अभी हमें शिफ्ट करना है जॉब, या कुछ लोगों को लगता है कि अब हमें मल्टीनेशनल में स्विच करना है करियर। एंड बहुत सारे मुझे आप यकीन मानिए कि बहुत सारी फील्ड्स में लोग जॉब करियर स्विच करते हैं। गैप ईयर भी होता है तो भी स्विच करते हैं, तो गैप ईयर को भी ये फिल करेगा। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है ना कि आपने अभी ग्रेजुएशन किया या अभी डिप्लोमा कंप्लीट करा, 2 साल बाद अब आपको लग रहा है कि हाँ, घर में कुछ सिचुएशन थी, जॉब नहीं कर पाए, हेल्थ कुछ ऐसी थी, नहीं कर पाए, अब आप जॉब करना चाहते हैं, तो ये सर्टिफिकेशन कोर्स उस लैक्यूना को भी फिल करेगा। तो कंपनीज़ को ये नहीं लगेगा कि हाँ, इनको कुछ नहीं आता है। आपने वो गैप फ़िल करा, आपने फिर से नई चीज़ सीखी, स्किल्स इससे कम से कम आपकी 10 से 12 स्किल्स ऐड ऑन हो जाएँगी। आप एक लाइन सर्टिफ़िकेशन की ऐड कर सकते हो, सर्टिफ़िकेट को एज़ अ प्रूफ लगा सकते हो और आपकी सीवी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। फार्माकोलॉजी फार्माकोविजिलेंस पर्सपेक्टिव से, चाहे आप क्लिनिकल में जाना चाहते हैं, चाहे मेडिकल राइटिंग में जाना चाहते हैं। एंड हम इन इस जो आप कंप्लीट करेंगे कोर्स, आपको 10 मॉड्यूल्स मिल रहे हैं, 10 लेक्चर्स हैं, 1 असेसमेंट है, 1 सर्टिफ़िकेशन है। आपको बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस होगी। लास्ट ईयर के पेपर्स हमने सॉल्व करे, अगर आप जाके देखते हैं इसमें, तो ये जितनी भी बड़ी कंपनीज़ रिक्रूट करती है ना, टीसीएस, विप्रो, एक्सेंचर, कॉग्निजेंट, इनके पेपर सॉल्व करे और पूरा मैंने आपके बिहाफ पे आंसर फ्रेम कर दिया है कि लाइक आई एम सो एंड सो और ऐसा-ऐसा जो आपको लिखना होगा। जब आप ये कोर्स कंप्लीट करोगे तो आप किस तरह से अपनी सीवी में ऐड कर सकते हो, वो सारी चीज़ें हमने इसमें ऐड करके दी हैं। एंड ये हमारा कोर्स है, यहाँ जाके हम न्यू 10 कोड यूज़ करके फर्दर डिस्काउंट लगा सकते हैं। सेकंड हमारा कोर्स है जीपैट एस्पिरेंट टू अचीवर, ये ₹500 का कोर्स है। इसमें हमने क्वेश्चन बैंक बेसिकली रखा है, क्वेश्चंस को सॉल्व करा है, 10 प्रैक्टिस टेस्ट और एक मॉक टेस्ट रखा है। तो जो भी लोग अभी आपने देखा होगा एम्स का, सीआरई का आया है, ठीक है? या फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम आता है, सभी जगह आपको एप्टीट्यूड, रीज़निंग इस तरह के क्वेश्चन्स आते हैं या हमारे फार्मेसी से रिलेटेड क्वेश्चन्स आते हैं। तो जीपैट का जो पूरा सिलेबस है, उसके लास्ट ईयर के पेपर सॉल्व करना और स्टैंडर्ड बुक्स का रेफरेंस साइटेशन हमने दिया है इसमें। एम्स, सीआरई के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बाकी कोई भी फार्मासिस्ट एग्ज़ाम और सब छोड़ दीजिए। अगर आप किसी की चीज़ की तैयारी भी नहीं कर रहे हैं, नाइपर की कर रहे हैं, जीपैट की कर रहे हैं, तो भी बेस्ट है। किसी चीज़ की भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ़ आप अपने स्टेट का या यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो कि आगे एम-फार्म इस यूनिवर्सिटी से करना है, वहाँ के एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो, तो भी ये बेस्ट है क्योंकि आपको लास्ट 10 साल के पेपर पूरे इसमें हमने 600 क्वेश्चन्स का क्वेश्चन बैंक प्रिपेयर करा है, सारे सब्जेक्ट्स का। 10 प्रैक्टिस क्वेश्चन्स हैं, एक मॉक टेस्ट एकदम जीपैट के जैसा। ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी इधर इस कोर्स में। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर दूँगी। नॉर्मल यूपीआई पेमेंट है हमारे दोनों कोर्सेज़ में, चाहे वो फार्माकोविजिलेंस का कोर्स हो या हमारा जीपैट का कोर्स हो। ओके? तो ज़रूर से चेक करिएगा अगर आपको जॉब में अप्लाई करना है इस कोर्स को। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू लर्न मेडिसिन बाय डॉक्टर निकिता। एंड थैंक यू फॉर द वंडरफुल कमेंट्स। आप लोग इंस्टाग्राम में मैसेज कर रहे हो, व्हाट्सएप में मैसेज आ रहे हैं कि मैम लविंग द कोर्स, अमेजिंग कोर्स। तो और लोगों के साथ शेयर करो, हमें साथ मिलके इस फार्मेसी प्रोफेशन को आगे बढ़ाना है एंड बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज में अपनी डोमिनेंसी रखनी है, राइट? थैंक यू एवरीवन।